नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है DCBA, इसका संबंध दोस्तों आपका इससे बन रहा है WXYZ का, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या बनेगा। और SSC CPO 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ DCBA, इसका संबंध दोस्तों किससे दिया गया है, इससे दिया गया है। यदि मैं इनको नंबरिंग दे दूं तो डी आपका कितने नंबर पे आता है, 4 पे, सी आता है 3 पे, बी आता है 2 पे, ए आता है आपका 1 पे। क्लियर है। अब देखिए डी का संबंध किससे दिया गया है, आपका डब्ल्यू से दिया गया है। क्लियर है। और आपका एक्स का संबंध किससे दिया गया है, सी का संबंध आपका एक्स से दिया गया है। क्लियर है। बी का संबंध आपका वाई से है, बी का संबंध वाई से है। और आपके ए का संबंध जेड से है, ए का संबंध दोस्तों जेड से है। अब देखिए इसमें कॉमन बात क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए अगर ए बी सी डी को आप चेक करेंगे तो पहले स्थान पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। और जब ए बी सी डी को आप रिटर्न चेक करेंगे वापस तो लास्ट से पहले स्थान पे क्या आएगा, जेड आएगा। क्लियर है। ए बी सी डी दोस्तों लिखी हुई है, तो ए बी सी डी जब स्टार्ट करेंगे शुरू से तो पहले स्थान पर क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन जब ए बी सी डी को आप उल्टा काउंट करेंगे पीछे की तरफ से तो पहले स्थान पर क्या आएगा, जेड आएगा। दूसरे स्थान पर बी आएगा और लास्ट से दूसरे स्थान पर जेड आएगा। तीसरे स्थान पर सी आएगा और लास्ट से तीसरे स्थान पर एक्स आएगा। चौथे स्थान पर डी आएगा, लास्ट से चौथे स्थान पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि बात समझ में नहीं आई तो मैं इसका आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों। देखिए कैसे, आपको क्या दिया गया है, ए दिया गया है, कितने स्थान पर है, ए आपका पहले स्थान पर। तो क्या करेंगे दोस्तों, 27 में से माइनस कर दीजिए 1 को, कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। और 26 पे क्या आता है, जेड आता है, जेड आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है। बी आपको दे रखा है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है। तो 27 में से माइनस कर दीजिए 2 को, आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। 25 पे कितना आता है, वाई मिल जाएगा आपको। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। 27 में से माइनस कर दीजिए कितना, 3 को माइनस कर देंगे तो आप 27 में से माइनस करेंगे 3 को तो कितना मिलेगा दोस्तों, 24 मिलेगा। 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। 27 में से माइनस कर दीजिए दोस्तों कितना, 4 को माइनस कर दीजिए, डी 4 पे आता है, 4 को माइनस कर दिया, कितना मिलेगा दोस्तों, 23 मिलेगा। और 23 पे क्या आता है आपका, डब्ल्यू आता है। बात क्लियर दोस्तों। उसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देख दिया क्या गया है, आई जे के एल। क्लियर है। इनको आप नंबरिंग कर लीजिए। आई आता है दोस्तों आपका 9 पे, जे आता है दोस्तों आपका 10 पे, के आता है 11 पे, एल आता है आपका 12 पे। क्लियर दोस्तों। इसे भी इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, 27 में से माइनस कितना करना पड़ेगा, 27 में से माइनस कर दोस्तों 12 को। 27 में जब आप 12 को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या आएगी, इसका रिलेशन किससे बनेगा। तो 27 माइनस 12 कितना बचेगा दोस्तों, 27 में 12 माइनस किया तो 15 बचेगा। तो 15 पर दोस्तों क्या आता है, 15 पे आता है ओ। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 27 में से माइनस कर दीजिए कितना, 11 को। 27 में से माइनस कर देंगे 11, कितना बचेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। और 16 पर दोस्तों क्या आता है, 16 पे आता है पी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। अब 27 में से माइनस कर दीजिए कितना, 10 को। 27 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 17 पे क्या आता है दोस्तों, 17 पे आता है आपका क्यू। क्लियर है। यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब 9 को माइनस कर दो, 27 माइनस 9 कितना बचेगा दोस्तों, 27 में 9 माइनस कर देंगे तो आपको बनेगा 18। और 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो इसका संबंध किससे बनेगा दोस्तों, आर से बनेगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर ए बी सी डी तो 26 होती हैं लेकिन आप 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं। क्लियर है। यही तो आपको कन्फ्यूजन होगा, सर ए बी सी डी तो 26 होती है लेकिन आप 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप रिवर्स आएंगे, जेड की तरफ से आएंगे, पीछे की तरफ उल्टा ए बी सी डी आएंगे। क्लियर दोस्तों। ए से लेकर जेड तक जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन पीछे की तरफ से आएंगे, जब जेड की तरफ से वापस आएंगे आपको कोई भी संख्या निकालनी होगी तो 27 में से माइनस कर देंगे तब आपकी निकल के आएगी। जैसे आपने 27 में से माइनस कर दिया कितना, 27 में से आपने 9 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 18। 18 पे कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, आर आएगा। 27 में से 9 माइनस किया, 18 आया। 18 पे कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, आपका आर आएगा। आप चाहो तो इसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं जेड की तरफ से। क्लियर दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर क्यू पी ओ, आर क्यू पी ओ, सी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 9 है 24 है, 9 का संबंध दोस्तों आपका यहाँ पर 24 से बनना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दोस्तों आपको पहले ही दे दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, उसका संबंध 6 से बनेगा। एसएससी सीपीओ 2015 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 9 से 24 आपको कैसे मिलेगा, यदि आप 9 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर दें 3 से और माइनस कर दें 3 को, 9 का मल्टीप्लाई कर दें 3 से और माइनस कर दें 3 को, तो आपको कितना मिल जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 या 27, 27 में से माइनस कर देंगे 3, कितना मिलेगा 24 मिल जाएगा। बात क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। 9 या 27 होता है, 27 में से माइनस कर दिया 3 को, तो आपको 24 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिसका मल्टीप्लाई हम 3 से करें, क्लियर है, और -3 को ही कर दें तो आपको 6 मिल जाए। क्लियर दोस्तों। तो देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे आएगा, तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन मार्क ले लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले लिया, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 से करेंगे, और माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे, और बराबर कितना चाहिए आपको 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा 6 प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इस 9 में कितने से डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 3 आएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, फिर से समझा देता हूँ 9 से 24 कैसे आया है, 9 या 27, 27 से माइनस किया 3 तो 24 मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और -3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। कर लिया। क्वेश्चन का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कर लिया। ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो इधर आके प्लस का 3 हो गया। क्लियर है। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इस 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई कितने से 3 से करेंगे। क्लियर। और माइनस कितना करेंगे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे भी सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्लियर दोस्तों, कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया, तो कोई भी डिजिट दे दे आपको घुमा फिरा के आप उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 256 का अर्थ लाल रंग चाक, 589 का अर्थ हरे रंग फूल तथा 245 का अर्थ सफ़ेद रंग चाक हो, तो बताओ सफ़ेद को किस अंक से संकेतबद्ध किया गया है। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 256 को क्या लिखा गया है, 256 को लिखा गया है दोस्तों लाल रंग चाक। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 589 को क्या लिखा गया है 589 को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया हरे रंग फूल, हरे रंग फूल। क्लियर है। और देखिए 245 को भी लिखा गया है क्या, 245 को लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद रंग चाक। क्लियर दोस्तों, यही तो लिखा गया है। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा है, सफ़ेद को किस अंक से संकेतबद्ध किया गया है, सफ़ेद के बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए 2 है 5 है 6 है, लाल रंग चाक। अब देखिए रंग यहाँ पर भी है, क्लियर है, रंग इसमें भी है और रंग इसमें भी है। क्लियर है। तीनों में रंग कॉमन है, और इसमें 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 क्या कॉमन है, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तीनों में 5 5 है दोस्तों, कॉमन 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, कॉमन तीनों में 5 है, और इसमें क्या है कॉमन रंग। तो 5 का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। क्लियर है। 5 का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। 5 का अर्थ क्या हो गया, 5 का अर्थ हो गया रंग। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अब दूसरा चेक करना है हमें, यहाँ भी चाक लिखा हुआ है, यहाँ भी चाक लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, और चाक इसमें कॉमन है, तो 2 का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का अर्थ हो जाएगा चाक। क्लियर है। यहाँ 2 का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, चाक हो गया। क्लियर दोस्तों बात। अब बचा क्या आपके पास देखिए क्या बचा, 2 का अर्थ कितना हो गया, 2 का हो गया चाक, और यहाँ भी 2 का क्या हो गया चाक। क्लियर है। अब देखिए बचा क्या, आपसे पूछा सफ़ेद को, तो 4 का ही तो बचा सफ़ेद, 5 का तो रंग हो गया, 2 का आपका चाक हो गया, तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और आपसे सफ़ेद के बारे में तो पूछा है, तो 4 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात।
यदि आपसे कुछ और पूछ लेता उसे भी हम चेक करके देख लेते, लेकिन आपसे पूछा है सफ़ेद के बारे में, तो सफ़ेद क्या हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद को 4 अंक से क्रमबद्ध किया गया है, 4 से किया गया है। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकट बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकट बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? ठीक है दोस्तों, बीच में पूछा गया है कौन बैठा है, और एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्लियर है, बड़ी ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, आपको क्या दिया गया है, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी। क्लियर है, इसमें क्या कहा गया है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। आपका जो एस है वो कहाँ बैठा है, टी और क्यू के बीच में, तो हमने टी और क्यू के बीच में एस बैठा दिया। क्लियर है, अब क्या कह रहा है, जो आपका क्यू है वो बैठा है आर के निकट बाईं ओर। क्लियर है, जो आपका क्यू है वो आर के निकट बाईं ओर बैठा है, जो आपका क्यू है वो आर के निकट बैठा है बाईं ओर। तो बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दाईं ओर पूछा जाए तो ये वाली साइड होती है, बाईं ओर पूछा जाए तो ये वाला साइड होता है। क्लियर है, तो बाईं ओर बैठा हुआ है क्यू। क्लियर हो गया, क्यू बैठा है आर के निकट बैठा है क्यू, बाईं ओर बैठा है। क्लियर है, पी बैठा है टी के निकट, पी बैठा है टी के निकट बाईं ओर, जो आपका पी है वो बैठा है टी के निकट, और किधर बैठा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर ही तो बैठा है, मैंने क्या बताया, बाईं ओर ये वाली साइड और दाईं ओर ये वाली साइड। तो पी बैठा है टी के निकट बाईं ओर। क्लियर है दोस्तों, ये भी हमने लिख लिया। अब क्या पूछा है, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में दोस्तों आपका एस बैठा हुआ है ना। इन 5 मित्रों में 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बीच में कौन है, एस है। तो एस आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपको प्रैक्टिस अच्छी है इन प्रश्नों को करने की, तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एम वाई ओर है ओके। क्लियर दोस्तों, एम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एम है वाई ओर ओके, ओके वाई ओर है एम। तो वाई ओर के लिए किधर है दोस्तों, इधर चलते हैं वाई ओर के लिए। तो एम आपका ओके बाईं ओर है, तो हमने एम ओके बाईं ओर लिख दिया। क्लियर है, और दाईं ओर है पी के, जो आपका एम है वो ओके तो बाईं ओर है, और पी के दाईं ओर है, तो हमने दाईं ओर कर दिया। पी के दाईं ओर कर दिया एम, ओके बाईं ओर कर दिया एम। क्लियर है, एस बैठा है दाईं ओर टी के, जो आपका एस है वो बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के तो बाईं ओर बैठा है कौन, एस बैठा है दाईं ओर टी के, जो आपका एस है वो टी के दाईं ओर बैठा है, किंतु बाईं ओर बैठा है पी के, जो आपका एस है वो पी के बाईं ओर बैठा है। तो पी के बाईं ओर कितना, इधर हो जाएगा कौन, एस बैठा है। पी के बाईं ओर बैठा है एस, और टी के दाईं ओर बैठा है, और टी के दाईं ओर बैठा है। क्लियर होगी दोस्तों बात, फिर से मैं एक बार कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है, एम वाई ओर है ओके, तो आपका एम वाई ओर हो गया ओके। क्लियर है, और दाईं ओर हो गया पी के दाईं ओर हो गया। क्लियर है, एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो एस आपका टी के दाईं ओर हो गया सीधा हाथ की तरफ, और किंतु बाईं ओर बैठा है पी के, तो पी के बाईं ओर बैठा है, ये बाईं ओर हो गया। क्लियर है, तो आपके बीच में कौन बैठा है, तो बीच में दोस्तों कौन है, बीच में तो आपका पी हुआ ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन दोस्तों आपका मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 का कुछ क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।